इंडिया की बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी में काफी सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिसका नाम है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। और उसमें पढ़ने के लिए सबसे पहली चीज आपको जो फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे ही एडमिशन लोगे तो कोई स्कॉलरशिप्स वगैरह कुछ नहीं मिलती है। बट अगर आप लोग एलपीयू नेस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो यू विल गेट द स्कॉलरशिप्स अप टू 100%। बट हमारे जो काफी सारे बच्चे ऑलरेडी जिन्होंने हमारे लिंक से भरा हुआ है, मैं जो बताऊंगा, तो उनको 50% 60% ऑलरेडी काफी बच्चों को मिली है। तो इसका मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा, क्योंकि बच्चों अगर इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से भरोगे तो कोई गलती नहीं होगी। विदाउट एनी मिस्टेक आप लोग फॉर्म फिलअप कर पाओगे और आपको स्कॉलरशिप के भी हाईयर चांसेस होंगे। बट अगर खुद से करोगे तो फिर दिक्कत वाली बात होगी कि आपको स्कॉलरशिप्स भी नहीं मिल पाएगी या फिर कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाए। ये सारी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो अब बच्चों में आपको डायरेक्ट वीडियो की तरफ लेके चलता हूं, डायरेक्ट आपको दिखाता हूं। बट उससे पहले अगर आप लोगों को अप्लाई शुरू करना है तो मैंने ऑफिशियल अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हो, आपको वहीं से स्टार्ट करना है। आपको चाहो तो आप लोग ऑफिशियल लिंक से भी जा सकते हो, बट काफी सारी आपको हो सकता है फेक लिंक वगैरह मिल जाए। तो वहां जाकर के आपको मेन है पेमेंट पेज पे कूपन कोड डालना होगा LPULRS788। इस कूपन कोड से आपका क्या होगा, 1000 का फॉर्म मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा और मैक्सिमम स्कॉलरशिप के भी चांसेस हो गए, ठीक है। तो ये चीज डालना, बाकी कैसे कैसे डालना है वो सारा मैं आपको प्रोसेस आगे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों, एलपीयू का फॉर्म फिलअप करने के लिए जो भी वीडियो देख रहे हो उस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाकर के आपको ऑफिशियल अप्लाई लिंक देखने को मिल जाएगी, वहीं से आपको अप्लाई करना शुरू करना है, वरना मार्केट में फेक लिंक वगैरह पे जाओगे स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी, काफी सारी दिक्कत हो जाएगी। इस चीज के लिए इस पे क्लिक करना है। बाकी जहां पे हमें कूपन कोड डालने के लिए बोलेगा तो यही LPULRS788 डालेंगे। तो सबसे पहली चीज हमें इस लिंक पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के जैसे बाद ही यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे अपना करेक्ट नेम फिल करना है, जो भी आपका नेम रहने वाला है यहाँ करेक्ट एंटर कर दोगे। उसके बाद जाकर करेक्ट ईमेल आईडी एंटर करनी होगी, फिर जाकर करेक्ट मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। तो ये तीनों डिटेल्स डालने के बाद गेट ओटीपी पे हम लोगों को क्लिक कर देना होगा। फिर जाकर के हमारे फोन के ऊपर ओटीपी आ गया है वो एंटर कर देते हैं। फिर जाके आएगा ओटीपी वेरीफाइड। फिर जाकर के आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, दिल्ली, गोवा, गुजरात जो भी है, तो आप लोग चूज कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, दिल्ली चूज कर लेते हैं। उसके बाद सिटी चूज करनी है, जो भी आपकी सिटी है वो चूज कर लोगे। फिर क्वालिफिकेशन चूज करनी है कि आप लोग 12th के बेसिस पे करना चाहते हो जो भी, तो ऑब्वियसली 12th वाले मोस्टली बच्चे होंगे तो वो कर सकते हो। डिप्लोमा वगैरह करना है तो 10th पे क्लिक कर सकते हो। फिर यहाँ पे चूज करना है आपको इंजीनियरिंग करना, मैनेजमेंट करना, आर्किटेक्चर करना, मेडिकल करना है, एग्रीकल्चर करना है, फूड टेक्नोलॉजी, जो भी आपको करना है, इतने सारे कोर्सेस हैं, ठीक है। हमें एग्जांपल के लिए इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग पे क्लिक कर देंगे। आई ऑथराइज पे क्लिक करके अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देंगे। फिर आएगा थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विथ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। अब जाकर के ये लोग आपको ऑटो रीडायरेक्ट करके डैशबोर्ड के ऊपर लेके चले जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर एलपीयू नेस्ट पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे सबसे पहली चीज आपकी जनरल इंफॉर्मेशन दे रखी होगी। फिर जाकर के यहाँ पे जेंडर चूज करना है, मेल फीमेल जो भी आपका रहने वाला है। फिर यहाँ पे प्रोग्राम आपको चूज करना है, CSE AML चाहिए, AI एंड सिस्टम डिजाइन चाहिए, EC चाहिए, जो भी आपको चाहिए वो चूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हमें CSE AIML चाहिए, वो चूज करके फिर पे एलपीयू नेस्ट फी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम लोग करेंगे तो देखो आपका डायरेक्टली लग चुका है कूपन कोड LPULRS788। 1000 के फॉर्म पे मैक्सिमम डिस्काउंट होकर के आपको जो पड़ रहा है। तो इसलिए अगर आपका मान लो ऑटोमेटिकली नहीं लगा हो तो फिर जाकर के ये कूपन कोड आपको डाल देना होगा LPULRS788। इसके बाद जाकर के आपको मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। मेक पेमेंट पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आ जाए। इस QR कोड को स्कैन करके हमें पेमेंट को कंप्लीट कर देना है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग पेमेंट कर रहे हैं और इस तरीके से हमारा पेमेंट यहाँ कंप्लीट हो चुका है। और पेमेंट जैसे यहाँ से कंप्लीट हुआ तो देखो यहाँ पे भी दिखाएगा प्रोसेसिंग योर पेमेंट, कंफर्मिंग पेमेंट, और इस तरीके से देखो यहाँ कंफर्म हो जाएगा और पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब आ भी चुका है पेमेंट सक्सेसफुली। अब आपको हमें जो है रीडायरेक्ट दोबारा से कर देगा और अब आगे के प्रोसेसेस हमें जो है करने होंगे। तो उसके बाद जाकर के इस तरीके से आपका आएगा एप्लीकेशन नंबर, पेमेंट ट्रांजैक्शन आईडी। इस तरीके से कभी कभार होगा कि अगर नहीं आता तो बैक करोगे फिर से वो आ जाएगा, ठीक है। और कभी कभार नहीं आएगा तो इनके कॉल पे या व्हाट्सएप पे डाल सकते हो कि मेरा पेमेंट हो चुका है, फिर भी नहीं आया तो अगर नहीं आता तब, वरना नॉर्मली आ जाएगा। फिर बैक टू डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे और फिर जाकर के कंटिन्यू टू एप्लीकेशन पे फिर से क्लिक करेंगे और फिर हमारा जो है यहाँ पे पहली डिटेल्स हो चुकी है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया उसके बाद जाकर के हमें डेट ऑफ बर्थ चूज करना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लोगे। हम लोगों ने भी सेलेक्ट कर लिया। फिर कैटेगरी जो है जनरल, OBC, SC ST जो भी आप वो चूज कर लोगे। फिर आपका जो फोटोग्राफ है वो आपको फोटोग्राफ यहाँ पे 1 MB तक दे सकते हो, वो फोटोग्राफ आप लोग यहाँ पे अपलोड कर दोगे। तो हमने फोटोग्राफ एग्जांपल के लिए अपलोड कर दिया आपको समझाने के लिए। फिर यहाँ पे आपको अपना जो एड्रेस है वो एड्रेस डाल दोगे, सेकंड लाइन भी यूज कर सकते हो। फिर इस सिटी वगैरह ये सारी चीजें और एरिया पिन कोड यहाँ एंटर कर दोगे। उसके बाद अगर आपको अल्टरनेट कोई कॉन्टैक्ट नंबर देना है उस पर क्लिक कर सकते हो, या व्हाट्सएप नंबर अगर आपका अलग है, ये सब चीजें देनी है तो वो कर सकते हो। फिर इसके बाद आता है फादर की डिटेल्स। तो आपके जो भी 10th की मार्कशीट और इन सब पे है,
फादर का जो फर्स्ट नेम है वो डालोगे, सरनेम है तो सरनेम, फादर की ईमेल आईडी जिस पे स्टार मार्किंग है दैट इज मैंडेटरी, उसके अलावा जो भी है वो मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा ईमेल आईडी हो गया, फिर क्या फादर का कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप से लिंक है तो यस कर दोगे, नहीं है तो नो कर दोगे, यस है तो यस कर दोगे। फिर फादर का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ एंटर कर दोगे। फिर उसके बाद जाकर के आपको मदर का नेम डालना है। फिर मदर के नेम के बाद जाकर के आपको यहाँ पे और सारी चीजें मैंडेटरी नहीं है, ये सब डालने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया उसके बाद आप हमें 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है। तो 10th में जितने भी परसेंटेज आपके आए तो वहां पे एंटर कर दोगे, जो भी परसेंट आपका आया हो। फिर आपने 10th कब कंप्लीट किया, तो आप लोग 2024 में किया होगा, अगर 2026 वाले हो, बाकी उससे पहले किया तो वो चूज कर सकते हो। 10th कहां से किया, इंडिया से, अब्रॉड से, इंडिया से किया तो इंडिया कर दोगे। फिर 10th का क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, 10th की जो मार्कशीट है वो यहाँ पे आप अपलोड कर दोगे, वो भी आपका मैक्सिमम 1 MB का होना चाहिए। तो यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर देते हैं। तो वो करने के बाद 10th का बोर्ड आपका कौन सा था, यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बोर्ड है, आपका जो भी है। तो फॉर एग्जांपल के लिए सेंटर लिखोगे, तो अगर CBSE है अगर आपका, तो यहाँ जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। देखो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, देखो यहाँ आ गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन पे क्लिक कर दोगे, जो भी आपका रोल नंबर है वो यहाँ एंटर कर दोगे। ऐसी सेम टू सेम 12th की क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको डालनी है कि आप 12th में क्या PCM वाले बच्चे हो तो ये चूज करोगे, PCB वाले हो तो ये करोगे, कॉमर्स है, आर्ट्स है, जो भी आपका वो चूज कर लोगे। 12th अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो अवेटेड पे क्लिक करोगे, अगर आ चुका है तो पास पे क्लिक करोगे, और फिर 12th में जो भी परसेंटेज आपके आए हुए हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर दोगे। फिर वो आपने कब कंप्लीट किया, 2026 में किया तो वो क्लिक कर दोगे। फिर अगर आपने का नहीं आया तो इस पर क्लिक कर दोगे। फिर बोल रहा है किसी कोचिंग को ज्वाइन किया था, हाँ या नहीं, किया था तो यस कर सकते हो, नहीं तो फिर नो कर दोगे। फिर उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। फिर इसके बाद जाकर के आपका आएगा जो भी आपने कोर्स चूज किया है उसके हिसाब से आपको पैटर्न ऑफ टेस्ट यानी कि एग्जाम पैटर्न देखने को मिल जाएगा। जैसे हमने बीटेक करी है तो उसके हिसाब से हमें सारा पैटर्न वगैरह दिख रहा है। फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25, केमिस्ट्री, आप जो भी कोर्स करोगे उसके हिसाब से आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपको बोल रहा है कि मोड ऑफ एग्जाम आपको कौन सा देना है, टेस्ट सेंटर पे जाके देना है या रिमोटली प्रोक्टोर्ड यानी घर बैठे देना है। अगर घर बैठे देना है तो आपके पास लैपटॉप और फोन होना चाहिए, वो मैंडेटरी चीज है, वो नहीं है तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो अगर है तो फिर घर बैठे दे सकते हो, नहीं है तो टेस्ट सेंटर पे जाके ही चूज कर लो। जैसे हम लोग को दिल्ली में है तो दिल्ली में चूज कर सकते हैं, दिल्ली हमने चूज कर लिया। फिर टेस्ट सिटी हमारी न्यू दिल्ली है, फिर यहाँ पे स्लॉट बुक है, एप्लीकेंट बुक कर रहे हैं, फिर जाकर के इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रहे हैं, और इसके बाद फिर हमें जो है सबमिट कर देना है। घर बैठे देना है तो घर बैठे भी चूज कर सकते हो, फिर हम सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। बाकी घर बैठे देना चाहोगे तो फिर आपको जो है लैपटॉप और ये सारी चीजें चाहिए होगी, हमने ये चूज किया, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। बाकी अगर आप वहां जाके देना चाहते हो वो भी चूज कर सकते हो। फिर बैक टू डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, फिर जाकर के आप लोग स्लॉट वगैरह चूज कर लोगे जब भी आपको देना हो। इस तरीके से फॉर्म फिलअप आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी जाओ, जो वीडियो देख रहे हो उसके डिस्क्रिप्शन में और वहां से लिंक पे क्लिक करके कूपन कोड डाल देना LPULRS 788। आई होप से बच्चों सबको समझ आ गया होगा। कुछ डाउट वगैरह रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और बाकी ध्यान से जाकर के आप लोग जो फॉर्म फिलअप कर लेना, वरना बाद में रिग्रेट करो काश मैं भर लेता कि 1 लाख रुपए का स्टडी ग्रांट वगैरह ये सब भी चीजें मिल जाती। तो जल्दी से भर लो। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।